Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is mechanism of breathing. आज हमने mechanism करना है breathing का. Okay, let's start our today's topic. When we breathe in, rib muscles contract, pulling the ribs up and out, and chest cavity expands. अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो जो हमारे रिब के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके रिज़ल्ट में आपकी जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, ऊपर की तरफ मूव करेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाली डायग्राम देखें, दिस वन। यहाँ पे आपको बता रही हैं कि रिब के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये थोड़े से मतलब कि स्ट्रेट हो रही हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में आप देखें कि जो रिब के मसल्स हैं जब रिलैक्स कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और अपवर्ड मूव कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो रिब के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपैंड हो जाएगी ना, मतलब रिब के मसल्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, जिसके रिज़ल्ट में जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है। एट द सेम टाइम डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन। बिल्कुल उसी टाइम पे जिस टाइम पे रिब के मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी, तो सेम टाइम पे जो डायाफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैटन होता है, हो जाता है। ये डायग्राम देखें यहाँ पे जो रेड कलर का आपको बैंड नज़र आ रहा है, ये वाला इनसाइड द रिब्स, ये बैंड जो है ये फ्लैट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस जो है वो अंदर की तरफ लेके जाते हैं। रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डायाफ्राम जो है वो फ्लैटन और स्ट्रेट हो रहा है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जिसके रिजल्ट में जो चेस्ट कैविटी में स्पेस होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, एयर जो है वो एंटर हो जाती है लंग्स के अंदर। अब इस पूरे प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन क्या है, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं उसके रिजल्ट में रिब के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव करेंगे और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। एट द सेम टाइम जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैटन हो जाता है और स्पेस जो होती है चेस्ट कैविटी में वो बढ़ जाती है, जिसके रिजल्ट में एयर जो है वो एंटर होती है लंग्स के अंदर। इस सारे प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो है ना प्रोसेस, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स होती हैं, उल्टा होता है सबका, इसके ऑपोजिट चल रहा होता है, उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन मीन व्हेन वी ब्रीथ इन एंड एक्सपायरेशन मीन व्हेन वी ब्रीथ आउट। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहाँ पे रिब मसल्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इंस्पायरेशन में, जबकि एक्सपायरेशन में रिब मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे, रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, जिसके रिजल्ट में डायफ्राम जो होता है वो यहाँ पे जो था इंस्पायरेशन के केस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जबकि एक्सपायरेशन के केस में डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा और बेंडन हो जाएगा, मतलब कि बेंड हो जाएगा। ये डायग्राम देखें दोनों की, यहाँ पे जो आपका डायफ्राम है वो स्ट्रेट है, जबकि इसके अंदर आपका डायफ्राम जो रेड कलर का बैंड आपको दिखाई दे रहा है वो बेंड हो गया है, रिलैक्स कर रहा है, इसमें रिलैक्सिंग कंडीशन में है। The pathway that the air follows during the inspiration and expiration for the exchange of gases, यहाँ पे आपको पाथवे दिखाया गया है सारा। अच्छा, अब ये डायग्राम देखें, फिगर 2.5, इसमें दो पोर्शंस आपको दिखाए हुए हैं, एक है पार्ट ए एंड सेकंड वन इज़ पार्ट बी। अब गैसेस ड्यूरिंग इन्हेलेशन, गैसेस की मूवमेंट किस तरह होती है इन्हेलेशन के दौरान। इन्हेलेशन जो है वो इंस्पायरेशन का दूसरा नाम है, मतलब कि सांस जब हम अंदर लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन का सेकंड नेम है इन्हेलेशन और एक्सपायरेशन का सेकंड नेम है एक्सहेलेशन। सो जो एयर है वो एंटर होगी आपके नोज़ और माउथ से, ठीक है। सबसे पहले एयर जो है वो नोज़ और माउथ से एंटर होगी और फिर एंटर होने के बाद वो मूव करेगी टुवर्ड्स ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये मैं आपको पहले ही बताया था कि ये वेंट पाइप होता है जिसे हम सांस की नाली कहते हैं। वहाँ से फिर आगे ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। दो ट्यूब्स होती हैं,
ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस, ब्रोंकस की तरफ जाएगा, फिर ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल में मूव करेगा और फिर ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलाई में जाएगा और एल्व्यूलाई से फिर वो क्या कहते हैं वो लंग्स की तरफ मूव करते हैं और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर वो रिमूव हो जाती है और फिर बिल्कुल इन्हीं पार्ट से होते हुए वो माउथ के थ्रू जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाती है। अब ये राइट साइड वाला पोर्शन देखें, मूवमेंट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में गैसेस की मूवमेंट किस तरह होती है, वो ऐसे होती है कि जो आपकी एयर एंटर हुई थी वो मूव करेगी टूवर्ड्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टूवर्ड्स द लंग्स, फिर लंग्स जाएगी ब्रोंक्यूल में एंड देन ब्रोंकस एंड देन ट्रैकिया और फिर ट्रैकिया से वो माउथ में जाएगी और माउथ से एलिमिनेट हो जाएगी इनटू द एयर, एलिमिनेट हो जाएगी इनटू द एयर। इस तरह ये सारा मैकेनिज़्म होता है जिस इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब गैसेस एक्सचेंज सेकंड पार्ट देखें, दिस वन गैसेस एक्सचेंज इन एन एल्व्यूलस। यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिखाई गई है एल्व्यूलाई की दिखाई गई है, ये एल्व्यूलाई है, जबकि ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा ये जो है ये है ब्लड कैपिलरी, ये कैपिलरी है और ये कैपिलरी है आपके पास और ये जो है एल्व्यूलाई है। अब होता क्या है इसके अंदर, जो एल्व्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव कर जाती है, जबकि ब्लड कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है, ब्लड जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द एल्व्यूलाई, जबकि एल्व्यूलाई की ऑक्सीजन जो होती है वो मूव करती है टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरी। इस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम एल्व्यूलाई इनटू द ब्लड कैपिलरी एंड फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द एल्व्यूलाई। अच्छा, अब ये डू यू नो वाला टॉपिक देख लें, डू यू नो वाला टॉपिक देखें बच्चों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्व्यूलाई इन बोथ द लंग्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी मोर देन द होल एरिया ऑफ योर स्किन। अब ये कह रहे हैं कि एल्व्यूलाई का जो टोटल सरफेस एरिया होता है दोनों लंग्स के अंदर, एज यू नो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्व्यूलाई जो है वो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लंग्स। सो वो कह रहे हैं कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपकी टोटल स्किन के एरिया से भी ज़्यादा होता है, मतलब कि होल आपकी बॉडी के ओवर जितनी भी स्किन प्रेजेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होता है लंग्स के अंदर। सो क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।